अजी, अब आप कितना सोओगे? चलो जल्दी से उठ जाओ, सुबह हो गई है। ओहो, आज तो मैं कितनी देर तक सोता रहा। हाँ जी, आप जल्दी से महाराज के पास जाइए। यदि आपको वहाँ जाने में देर हो गई तो सारा दान कोई और ले जाएगा। हाँ, भाग्यवान, तुम एकदम ठीक कहती हो। अब मुझे निकल। ब्राह्मण महाराज वहाँ से राज दरबार की ओर चला जाता है। राजा के दरबार में जो सबसे पहले सुबह सुबह पहुँचता है उसे राजा 21 गायों का दान देता है। उस दिन ब्राह्मण जल्दी ही राजा के दरबार में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर राजा से कहने लगता है कि महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो महाराज। बोलिए ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महाराज, मैं आपका पहला भिक्षुक हूँ। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। आप सुबह जो भी दान अपने पहले भिक्षुक को देते हैं, बस मुझे वही दान देकर विदा कीजिए महाराज। ठीक है ब्राह्मण देव, मैं आपकी सारी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करूँगा। चलिए ब्राह्मण देव, हमारे साथ। से ब्राह्मण के साथ अपने गौशाला में चला जाता है। ये लीजिए ब्राह्मण, मैं आपको 21 गाय दान करता हूँ। ब्राह्मण देव बहुत खुश हो जाता है और 21 गायों को लेकर वहाँ से चला जाता है। उनमें से एक काली गाय थी, वो बहुत ही चतुर थी। ब्राह्मण चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। अरे बाप रे बाप, मैं तो चलते चलते कितना थक गया हूँ और मुझे प्यास भी लगी है। नदी तो पास में ही है। चलो गायों को यहीं पर रोक देता हूँ और जल्दी से पानी पी। यह सोचकर ब्राह्मण देव पानी पीने के लिए नदी किनारे जाता है। तभी उनमें से काली गाय बहुत चतुर थी और वह धीरे धीरे राजमहल में चली जाती है। लेकिन राजा को इस बात का मालूम नहीं था कि गाय वहाँ पर उनकी गौशाला में आ पहुँची है। तभी ब्राह्मण आकर देखता है कि उनकी गायों में काली गाय नहीं थी। एक काली गाय कहाँ चली गई? लेकिन जब मैं पानी पीने गया था तब तो वो गाय यहीं पर थी, लेकिन जब मैं वापस आया हूँ तो वो काली गाय गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं वो गाय वापस राजा के महल में लौट गई हो? हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। मैं ऐसा करता हूँ, ये 20 गाय लेकर घर चलता हूँ। अब तो शाम भी होने वाली है। मैं कल सुबह ही महल में जाऊँगा और अपने गायों को ले। इतना सोचकर ब्राह्मण अपने घर की ओर चला जाता है। अगली सुबह ब्राह्मण देव जल्दी ही महल में जाता है और वहाँ राजा के पास गौशाला में जाकर बोलता है। वहाँ पर एक ब्राह्मण आया हुआ था, उन्होंने उसे 21 गाय दान में दी थी। यह देखकर राजा ने कहा, ये लीजिए ब्राह्मण, मैं आपको 21 गाय दान करता हूँ। रुकिए महाराज, आपने ये क्या पाप कर दिया? अरे ब्राह्मण देव, आप यहाँ बोलिए, आपका यहाँ आना कैसे हुआ और मैंने क्या पाप कर दिया है? महाराज, आपने कल मुझे ये काली गाय दान की थी, लेकिन ये गाय आधे रास्ते से ही भागकर आ गई थी और आपने फिर से इसी गाय को किसी अन्य को दान कर दिया। मैं अपनी गाय वापस लेने आया हूँ। राजा ने ब्राह्मण की यह बात सुनी तो वो तो हैरान ही रह गया। भगवान, ये क्या पाप कर दिया मैंने? महाराज, आपने ये गाय मुझे पहले दान की थी, इसीलिए मैं अपनी गाय ले जाना चाहता हूँ। अरे नहीं यजमान, ये गाय अब मुझे मिली है, इसीलिए मैं अपनी गाय को नहीं दूंगा। इसी प्रकार दोनों ब्राह्मण आपस में बहस करने लगते हैं। कृपा कर आप दोनों शांत हो जाइए। इसमें आप दोनों की कोई गलती नहीं है। यहाँ पर सारी गलती मेरी है, जो मैंने गाय को अच्छी तरह नहीं देखा और एक गाय को दूसरी बार दान कर दिया। आप लोग मेरी बात सुनिए। आप दोनों में से कोई एक लोग इस गाय को ले लीजिए और एक लोग मुझसे इस गाय की कीमत ले लो।
लेकिन महाराज, मुझे इस गाय की कीमत नहीं चाहिए। मुझे तो मेरी गाय वापस चाहिए। महाराज, मुझे भी पैसे नहीं उन चाहिए। दोनों की बात सुनकर राजा और भी दुविधा में पड़ जाता है और सोचने लगता है। देखिए ब्राह्मण देव, आप दोनों में से कोई एक लोग इस गाय को ले लो और एक लोग इस गाय के वजन भर मुझसे सोना हीरा जवाहरात ले लो। नहीं महाराज, मुझे तो यही गाय चाहिए और कुछ भी नहीं। हाँ महाराज, मुझे भी सोना हीरा जवाहरात नहीं चाहिए, मुझे तो यही गाय चाहिए बस। यदि ऐसी बात है ब्राह्मण देव, तो आप में से कोई एक लोग मेरा सारा राज्य और मेरी सारी धन संपत्ति ले लो और एक लोग इस गाय को ले लो। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं इस गाय के अलावा और कुछ भी नहीं ले सकता। हाँ हाँ महाराज। राजा भी और दुखी हो जाता है। वे ब्राह्मण बहुत ही ज्ञानी थे। वे सोचते थे कि राजा के दिए हुए दान नहीं लिया और अलग चीज ले ली तो वह नरक में जाना पड़ेगा। इसीलिए दोनों ब्राह्मण उस गाय की बातें कर रहे थे और राजा भी सोच रहा था वह अपने दान से किसी को संतुष्ट नहीं कर पाया तो वह भी नरक में जाएगा। इसीलिए राजा और दुविधा में पड़ जाता है। आप दोनों ने मुझे ये कैसी दुविधा में डाल दिया है। अब मैं क्या करूं? मैं आप दोनों का न्याय कैसे करूं? महाराज, ये गलती आपकी है तो इसका दंड भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। हाँ महाराज, इस पाप का दंड तो आपको ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए हम दोनों में से कोई भी इस गाय को नहीं लेगा। इस गाय को आप खुद ही रखिए। इतना कहकर दोनों ब्राह्मण वहां से चल देते हैं। रुकिए ब्राह्मण देव, हमें इस हाल में छोड़कर ना जाइए। मुझे नरक में मत ढकेलिए। इस पाप से बचने का कोई उपाय बताइए। महाराज, इसका उपाय तो बस यही है कि आपको 6 महीने के लिए एक गिरगिट बनना पड़ेगा। गिरगिट बनकर तुम कंजावरन की पहाड़ियों में चले जाना और भगवान शंकर का ध्यान करना। उनके जप मात्र से ही तुम स्वस्थ हो जाओगे और यदि ईश्वर ने प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन दे दिए तो तुम्हारी मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। इतना कहकर दोनों ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं। तभी राजा एक गिरगिट के रूप में बदल जाता है। यह देखकर मंत्री भी हैरान रह जाता है और राजा गिरगिट वहां से चल जाता है। रुकिए महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? मंत्री जी, मैं कंजावरन की पहाड़ियों में जा रहा हूँ। लेकिन महाराज, आपका इस रूप में बाहर जाना उचित नहीं है। आपको खतरा भी हो सकता है महाराज। नहीं मंत्री जी, अब चाहे कुछ भी हो मेरे साथ, ईश्वर ने जो भी लिखा है मेरे भाग्य में वो तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं वहाँ अकेले। इतना बोलकर गिरगिट वहां से निकल जाता है। गिरगिट चलते चलते एक घने जंगल से होकर गुजरता है। तभी एक बाघ की नजर उस गिरगिट अरे पर वाह, पड़ती है। कितना बढ़िया भोजन जा रहा है। चलो जल्दी से मैं इसे अपना आहार बना लेता हूँ। लेकिन भोजन से पहले मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। मैं ऐसा करता हूँ, इसे पकड़कर ले चलता हूँ और ऐसी जगह पर इसे खाऊंगा जहाँ पर पानी हो। इतना कहकर बाज गिरगिट को अपने पंजों में झपटता है और वहां से उड़ता हुआ ले जाता है। बाज उड़ते उड़ते बहुत दूर पहुंच जाता है। तभी उसकी नजर एक कुएं पर पड़ती है। अरे नीचे तो एक कुआं है, चलो मैं इसी को। इतना सोचकर बाज नीचे उतर जाता है और कुएं के पारा पर बैठता है। जैसे ही वह बैठता है तो गिरगिट उसके पंजों से छूटकर कुएं में पानी में जा गिरता है। गिरगिट पानी में डूब जाता है और बाज ऊपर मंडराता रहता है, लेकिन कोई पता नहीं चलता है। तो तेरी की ये शिकार तो हाथ से चला गया। मुझे लगता है अब तो मुझे पानी पीकर ही यहाँ से जा। बाज इतना सोचकर पानी पीकर वहां से चला जाता है। तभी गिरगिट पानी से ऊपर आता है। मुझे लगता है ये दुष्ट बाज अब चला गया है। भगवान, अब मैं क्या करूं? इस कुएं से बाहर कैसे निकलूं? हे प्रभु, मेरी सहायता करो, मुझे इस कुएं से बाहर निकाल। तभी एक युवक
वहीं से गुजरता है जो शहर में काम की तलाश में जा रहा था। हाँ। ओहो, मैं तो चलते चलते कितना थक गया हूँ। चलो मैं इसी पेड़ के नीचे चलकर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, फिर इससे आगे का सफर ये सोचकर युवक एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। हे भगवान, कोई मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। अरे ये किसकी आवाज है? मुझे तो लगता है कि कोई मुसीबत में है। शायद ये आवाज इस कुएं से ही आ रहा है। चलो कुएं के पास चलकर देख। युवक कुएं के पास जाकर देखता है तो उस कुएं में तो एक गिरगिट पड़ा हुआ था। अरे ये तो एक गिरगिट है, लेकिन ये तो इंसानी भाषा बोलता है। हाँ हाँ भाई, मैं इंसानी भाषा को बोल और समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई गिरगिट नहीं, मैं तो इस राज्य का राजा हूँ जो अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। क्या तुम एक राजा हो? लेकिन तुम एक गिरगिट के वेश में कैसे आ गए? हे युवक, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले तुम मुझे इस कुएं से बाहर निकाल लो। अच्छा ठीक है, आप घबराइए मत, मैं अभी आपको बाहर। इतना कहकर वह आदमी कुएं में अपनी महाराज, लाठी लटकाता आप है। इस लाठी को पकड़ लीजिए, मैं आपको बाहर निकाल लेता हूँ। गिरगिट लाठी को पकड़कर ऊपर चढ़ आता है और उस युवक को सारी बातें बताता है और कहता है कि युवक, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका सकता, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? महाराज, मेरा नाम महेश है, मैं काम की तलाश में शहर जा रहा हूँ। अरे महेश, तुम हमारे महल चले जाओ और कह देना कि महाराज ने भेजा है। यदि कोई मेरे बारे में पूछे तो उसे पूरी कहानी बता देना कि तुमने मेरी। गिरगिट की यह बात सुनकर युवक बहुत खुश होता है और युवक महल की ओर चला जाता है और वो गिरगिट भी अपने रास्ते चल देता है। गिरगिट चलते चलते जल्दी ही कंजावरन की गुफाओं में पहुंच जाता है। उस गुफा में पहुंचकर वह स्थान ढूंढने लगता है। चलो मैं इसी चट्टान पर बैठकर भगवान का ध्यान करता हूँ। गिरगिट चट्टान पर बैठकर वही नाम जपने लगता है भगवान भोलेनाथ का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गिरगिट को जप करते करते हुए पूरे 6 महीने गुजर जाते हैं। आंखें खोलो पुत्र, देखो मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। गिरगिट अपने कानों में यह आवाज़ सुनता है तो वह एकदम से आंखें खोलता है। उसके सामने साक्षात भगवान शिव खड़े थे और वह राजा उनके दर्शन मात्र से ही अपने स्वरूप में आ जाते हैं। पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो पुत्र, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे परमपिता परमात्मा, आपके दर्शन जिसे हो जाए तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान, अब मुझे क्या चाहिए? आपकी कृपा से सब कुछ तो है मेरे पास। बस भगवान, इतनी सी कृपा कर देना कि मैं हमेशा ऐसे ही सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता रहूं और आपकी भक्ति करता रहूं। अवश्य पुत्र, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं इतना पूर्ण कहकर होंगी। भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और राजा अपने महल की ओर चला जाता है।